जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है पहली कंपनी जो अपने 1000 रुपये से गिरते गिरते 100 रुपये के आसपास पहुंची और 100 रुपये से आज की डेट में 168 रुपीज़ के आसपास है। पिछले 6 दिन यानी कि वर्किंग वाले जिसमें काम होता है 6 वर्किंग डेज से लगातार 134 रुपये से शेयर यहाँ पर पहुंच चुका है, जो लगभग 24% की तेजी दिखा चुका है। लगातार छठे दिन भी तेजी देखने को मिली है। 2-3 कारण है तेजी के पीछे के कारण क्या है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरा एक शेयर और है जिसमें FIs DIs दोनों खरीदारी कर रहे हैं। 1 नंबर की कंपनी है, मजबूत शेयर है, अभी नीचे के लो से काफ़ी बड़ा जंप मारा है। कभी आने वाले टाइम में गिरावटें देखने को मिलती रहती हैं, तो हमेशा जब भी कभी किसी शेयर को आपको खरीदना है गिरावट पर ही खरीदना है, तेजी में खरीदने से कोई फायदा नहीं है। ये शेयर भी सम्मान कैपिटल, इसकी बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था। ये शेयर आज की डेट में सम्मान कैपिटल के नाम से कभी 1300-1200 रुपये के आसपास गिरते 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 90 रुपये से भी नीचे पहुंच गया था। उसके बाद 90 से सीधा 300 से फिर गिरा नीचे की साइड में 80-85 रुपये। आप धीरे धीरे देखिए फिर दोबारा ऊपर की साइड में जंप मार रहा है। ठीक है, तो गिरावटें होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर गिरावटें होती हैं, लेकिन बस आपको ढूंढना है कि कहाँ पैसा मेरा बन सकता है। गिरावट हुई है, अभी तेजी बनी है तो गिरावट भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं हो सकती, आपको खरीदना सिर्फ और सिर्फ गिरावट पे ही है। अब तेजी बननी है, चलिए तो क्या 1300 रुपये के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें? नहीं, 1300 रुपये के अकॉर्डिंग कंपेयर नहीं करनी है। अभी आपको गिरावट पर ही थोड़ा सा ध्यान देना है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब नीचे की साइड में गया शेयर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले तो देख लीजिए जो तेजी बन रही है उसके पीछे के कारण क्या है। देखिए रिपोर्ट के द्वारा खबर भी निकल कर आती है, कभी कभी वो गलत भी हो जाती है। ठीक है, तो सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर खरीदना शुरू कर दिया तो बस अब रुकेंगे नहीं। टॉप पर शेयर पहुंच गया, वहां से फिर गिर गया, मान लीजिए 170 रुपये के आसपास है, पता चला कुछ दिन के बाद 10 रुपये नीचे गिर के फिर बड़े प्यार के साथ 155 रुपये पे या 150 रुपये पे आपको मिल रहा है। आप करेंगे मैंने तो 170 भी खरीद लिया। समझ बात आ रही है? चलिए दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, सस्ते शेयर में आपके लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए देख लेते हैं खबर कौन सी है जिसकी वजह से शेयर के अंदर लगातार 6 दिन से तेजी बन रही है। सम्मान कैपिटल पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था। रिसेंटली एक्टिविटी देखने को यहाँ पर मिल रही है, रिपोर्ट के थ्रू खबर है, याद रखिएगा। अबू धाबी यहाँ पर देखेंगे, बेस इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC इस रिपोर्टेडली प्लानिंग, याद रखिएगा रिपोर्टेडली प्लानिंग, रिपोर्ट के थ्रू खबरें हैं ये सारी। ये एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक 40 से 50% फॉर अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन। ठीक है, तो क्या इतना खरीद पाएगा? ओनरशिप इसको 65% की मिल पाएगी? क्या पक्की बात हो सकती है? अभी तो बात करें प्रमोटर के पास कोई होल्डिंग नहीं है। ज़्यादातर होल्डिंग किसके पास है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर? पब्लिक के पास। क्या पब्लिक बेच पाएगी इनको? ओपन मार्केट के अंदर ही क्या ये खरीदने में कामयाब हो सकते हैं? देखते हैं आगे। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ओपन ऑफर क्या खबरें यहाँ पर देखने को मिलती है, कितने पे भाप जाता है। चलिए एक खबर हुई ये। दूसरी खबर कुछ दिन पहले और खबर आई थी कि इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। अगली खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 42 लाख शेयर खरीदे हैं। समझ में आई आपको कि जिसकी वजह से तेजी बन रही है। स्टॉक इज करंटली इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन, मीनिंग नो न्यू पोजीशन कैन बी क्रेडिट। ठीक है, तो बैन हो गया है लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ये कंपनी आ चुकी है, पहले नहीं थी, आ चुकी है अभी इस समय। तो ये एक बढ़िया है, NSE पर भी काम होता हुआ नजर आएगा आपको। क्लियर हो गया? ये 2-3 न्यूज़ थी जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी, नीचे की साइड में गिरावट थी। अभी आपने देखा कि किस तरीके से RBI लगातार डॉलर को गिराने के लिए किस किस तरह के स्टेप लेती हुई नजर आ रही है। सरकार किस तरीके से लोन को सस्ता करने की, रेट कट करने के बाद लोन को सस्ता करने की कोशिश कर रही है। तो जितनी भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं, लोन अगर सस्ता हो जाएगा तो इनका फ़ायदा ही होता है। आसानी से लोन ले भी सकते हैं लोग। ठीक है, तो ये बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है। चलिए, तो ये खबरें आपको मालूम होना चाहिए। मान कैपिटल का यहाँ पर देख लीजिए कि 1 साल पहले 2200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2400, 2000 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2400 करोड़। ठीक है, तो गिरावट पर ही खरीदना होता है, ये बार बार बातों को ध्यान पे आप रखें। नेट प्रॉफिट
देखिए यहाँ पे 334 करोड़, उससे पहले 324, उससे पहले 302 करोड़, उससे पहले देखिए एक नुकसान भी था यहाँ पर कंपनी को, उससे पहले 327 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था। तो कंपनी के अंदर अभी कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन गिरावट वाला भाव था तो उस चीज़ का फायदा लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 0% की। तो कोई भी कंपनी अगर बड़ा स्टेक लेना चाहती है तो किससे लेगी? पब्लिक से। तो क्या पब्लिक यहाँ पर बेच पाएगी? यहाँ पर तो यहाँ पर अगर देखते हैं डीआईएस को, सबसे पहले 11% की होल्डिंग थी, कितनी? 11% की। तो यहाँ पर पब्लिक ने सारा माल यहाँ पर बेच दिया, ये देखिए, मतलब कि डीआईएस ने सारा माल बेच दिया। यहाँ पर 6.71 से गिरते गिरते 5.92 हुआ, लेकिन फिर से बढ़ना शुरू हो गया। अभी म्यूचुअल फंड देखिए आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने खरीदा भी है। पब्लिक की एफआईएस की बात करते हैं तो 19% से यहाँ पर 24% की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो जो बोला जा रहा है कि हाँ ये अबू धाबी वाली कंपनी है, क्या ये खरीद पाएगी इतना बड़ा स्टेक? कौन बेचेगा? किस दाम पे बिकेगा? क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे समय ही बताएगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या क्या चीजें होती हैं इस कंपनी के अंदर। चलिए, शेयर होगा कोचिन शिपयार्ड। देखिए अभी युद्ध को देखते हुए, ग्लोबली टेंशन को देखते हुए, तो सरकार बड़ा बड़ा खर्चा यहाँ पर करने वाली है। एक मिसाइल आती है, न जाने कितने शिप को उड़ाकर चली जाती है। एक मिसाइल आती है, टैंक को उड़ा देती है। तो देखिए अपने आप को कितना एडवांस करना पड़ेगा, समझ में आता है। तो शिप के अंदर आप देखेंगे कि एडवांस लेवल से बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, सामान इधर से उधर लेकर जाया जाता है। ठीक है, तो कंपनी शिप बनाने का काम करती है, तो बहुत ही बड़ा काम है। युद्ध पोत बनाने का कंपनी काम करती है। ठीक है, और साथ ही बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर आगे कंपनी काम कर रही है। ठीक है, इस कंपनी की बात करें तो 4% की तेजी है मैक्सिमम। अगर आप इस कंपनी के रिटर्न देखेंगे तो कितना बढ़िया पैसा इसने बना के दिया। देखिए जबरदस्त यहाँ पर पैसा लोगों का बना के इस कंपनी ने दे दिया। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी है। तो एक अभी यहाँ पर देखेंगे 2500 रुपये तक ऊपर शेयर पहुँच गया था, नीचे की साइड में गिरावट हुई। 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो नीचे के लेवल से अच्छी खासी कंपनी के अंदर गिरावट के बाद तेजी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना ये जरूरी है कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें अपडेट देखने को मिल रहा है। अपडेट अगर आप नहीं देख सकते हैं तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप आप नहीं देख सकते हैं, बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। मार्केट कैप भी आपको देखना चाहिए। सारी चीज़ें देखने के बाद, कंपनी का काम देखने के बाद, कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के बाद गिरावट देखें। क्या देखें? गिरावट। गिरावट नहीं देखोगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर आप लो देखिए, यहाँ पर आप हाई देखिए, 52 वीक लो हाई। साथ ही कंपनी के अंदर आपको मार्केट कैप, साथ ही आपको देखना होगा कंपनी की परफॉर्मेंस, साथ ही देखना होगा कि कंपनी का काम ज़्यादातर सरकार से या फिर विदेशों से मिलता है। सरकार से ज़्यादातर काम यहाँ पर कंपनी को मिलता है। वैसा नहीं कि आपका पेस्ट खत्म हो गया और आप पेस्ट लेने के लिए चले गए 15 दिन बाद। ऐसा नहीं है कि घर में चीनी खत्म हो गई, आप चीनी लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चीनी वाली कंपनी का काम अलग है, इसको एक बार में ही करोड़ों का काम मिलता है। जी चीनी वाली कंपनियां ठीक है क्या? देख लीजिए, चीनी की जरूरत आपको हमेशा पड़ती रहती है, तो चीनी वाली कंपनी कैसे खराब हो सकती है? लेकिन गिरावटें होती रहती हैं, समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है। कोचिन शिपयार्ड की अगर परफॉर्मेंस देखते हैं, 1 साल पहले 710 करोड़ रेवेन्यू वाइज, उसके बाद 1097, 1070 करोड़, उसके बाद 1651 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 977 करोड़। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं, 182 करोड़, उसके बाद 196, 242, 253 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 234 करोड़ देखने को मिला, 234 करोड़। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट 181 करोड़ का, उसके बाद 193 करोड़, 184 करोड़, उसके बाद देखेंगे 285 करोड़, उसके बाद देखेंगे 188 करोड़। ठीक है, तो देखिए 200 की रेंज जो थी वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई है या फ्लैट हुई है, यही चलता है। देखिए ऑर्डर मिलेंगे तो लगातार मिलते रहेंगे, नहीं मिलेंगे तो लेकिन बड़े बड़े ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते रहते हैं। फिलहाल एक चीज़ इस कंपनी के अंदर बड़ी ही शानदार है कि इस कंपनी पे कोई खास कर्ज नहीं है, 501 करोड़ का कर्ज है, और साथ ही इस कंपनी का रिजर्व देख सकते हैं 5480 करोड़। कर्ज इतना है कि एक झटके में सारा खत्म कंपनी कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए, सबसे पहले 67.91% की है। अब यहाँ पर देखिए कि डीआईस एफआईस देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एफआईस 3 यहाँ पर देखेंगे 2.91% थे, कितने? 2.91, उसके बाद देखिए 2.88 हो गए। गिरावट, तेजी गिरावट सब चलती है, बड़ी चालाकी से काम होता है। उसके बाद देखिए एकदम बढ़ गया 3.97%।
इसी तरह से DI देखिए 6.63, 6.82, देखिए उसके बाद 6.33, ठीक है। तो FIDIs का यहाँ पर देखिए अगर आप पहले का डेटा अगर देखेंगे ना, देखिए तो 2% की हिस्सेदारी होती थी DIs की, ठीक है। तो दोनों ने ही माल खरीदा है ऊपर के साइड में। तो आज की डेट में अगर देखें, देखिए होता क्या है कि 6.63 से कितना हो गया 6.82, अभी कम है, आगे फिर बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, गिरावट भी हो सकती है, माल बिक भी सकता है। आगे आपको देखना है, फिलहाल FIDIs अच्छी होल्डिंग यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। अब आगे देखना है कि इसके अंदर क्या होता है। याद रखिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने बेचने की राय, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर यह सिखाता हूँ कि मजबूत शेयर को गिरावट पे खरीदने से कितना बढ़िया फायदा बनता है। धन्यवाद।